देखिए, हमारे विरोधी ही हम पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में होती है। देखिए, कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक पहले तो सीता सोरेन सरकार के खिलाफ मुखर थी। अब लोबिन हेम्ब्रम ने, जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की बयान दिया है, उन्होंने सरकार की पोल खोलने की वो आप कह रहे हैं मतलब एक उन्होंने कोशिश की है कि सरकार को आईना दिखाया जाए, सरकार कौन कौन से वायदे किए थे। देखिए, हमारे विरोधी ही हम पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की तैयारी जो है उस लेवल पे होती है जहां एक आदेश अगर शीर्ष नेताओं का हो तो हमारे कार्यकर्ता मैदान में आपको दिखाई देंगे। और जहां तक प्रश्न है कि चूंकि चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है, रामगढ़ का उपचुनाव होना है वहाँ, तो कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो वर्तमान में चल रही है राज्य में, उसके पब्लिक जो परसेप्शन है भ्रष्टाचार को लेकर, इस सरकार की छवि धूमिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर मुखर भी रही है, सदन में भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया और सदन के बाहर भी जो हमारी कोशिशें थी उसका आज परिणाम है कि ईडी के शिकंजे में कई लोग हैं, मुख्यमंत्री सहित। तो अब सरकार को यह जवाब देना है कि आपको सत्ता जो मिली थी 50 सीटों के साथ बहुमत इस राज्य की जनता ने दिया था, तो क्या यह भ्रष्टाचार करने के लिए दिया था या अपने लोगों को आप वाजिब तरीके से छोड़ के गैरवाजिब तरीके से कैसे पैसा कमाया जाए उसके रास्ते आपने खोल दिए। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच लेकर जाएंगे। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि 4 उपचुनाव हुए, 4 में कुछ हासिल नहीं हुआ, तो चारों यूपीए की ही सीटें थी। और एक मांडर का उपचुनाव जो था वो भ्रष्टाचार के आरोप में बंधु तिर्की हटाए गए थे। उसके अलावे मधुपुर का उपचुनाव या फिर बरहेट का उपचुनाव, तो ये सारी देखेंगे आप, उनकी सीटें थी, उन्होंने रिटेन किया, हमारे मत प्रतिशत बढ़े वहाँ। तो एक उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं, रामगढ़ की जनता को समझाने की कोशिश करेंगे। इस भ्रष्टाचारी सरकार को एक संदेश देना आवश्यक है, इसलिए वहाँ पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक पहले तो सीता सोरेन सरकार के खिलाफ मुखर थी। अब लोबिन हेम्ब्रम ने, जो आप कह रहे हैं कि इस तरह की बयान दिया है, उन्होंने सरकार की पोल खोलने की वो आप कह रहे हैं मतलब एक उन्होंने कोशिश की है कि सरकार को आईना दिखाया जाए, सरकार कौन कौन से वायदे किए थे। अब विरोधी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी तो बोलती रही है कि 5 लाख नौकरियों का वादा किया था आपने सालाना, वो नहीं किया। उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया आपने। 1932 जिस खतियान की ये बात करते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि 1932 का खतियान अगर सत्ता में हम आए तो लागू करेंगे। लागू करने की बजाय जो संकल्प के माध्यम से जारी किया जा सकता था, उसका लाभ लोगों को मिल सकता था, वो केंद्र के पाले में डालकर अब 9वीं अनुसूची की एक नई पहेली उन्होंने शुरू की है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार है, वो इशू से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है लोगों को, कि किस तरह से अपने पाले की जो चीज़ें हैं उसका बोझ उठाकर हम केंद्र के पाले में डाल दें। कई इशू हैं जिस पर वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार में भी जो लोग बैठे हैं राज्य सरकार की मंशा को अच्छी तरह से समझती है।